अस्सलाम वालेकुम। जनाब, जो हम एक वीडियो बना रहे थे जो कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से थी, तो उसकी कंटिन्यूटी में अब ये वीडियो हम लोड कर रहे हैं। तो इसमें एक गुड न्यूज़ जो मज़ीद हम शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट मनी लैंडिंग का जो एक्ट है या जो कानून था, ये फर्स्ट केपी असेंबली ने इसको जो है ड्राफ्ट किया था और इसको जो है मंजूर किया था। और फिर उसके बाद जो है पंजाब असेंबली ने एग्जैक्ट इसी एक्ट को जो है इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है इसको जो है ड्राफ्ट किया, फिर उसके मंजूर भी किया। अब हम जो हैं आपको जो चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन में लाने चाह रहे हैं या आपके जो है नॉलेज में लाना चाह रहे हैं, ताकि जो बेनिफिट है इस कानून का वो पाकिस्तान की जो हैं पंजाब और केपी के तमाम शहरियों तक जो है वो पहुंच सके और वो उसको हासिल कर सकें। अब इसमें जो बुनियादी तौर पे इस कानून का जो मकसद था, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि जो है जो इस कानून को बनाने वाले थे, जो कि लेजिस्लेचर है, उसका जो इंटेंट था या उसकी जो नीयत थी इस कानून को बनाने की, वो ये थी कि जो सूद की तबाहकारियाँ हैं, जो सूद की बर्बादियाँ हैं, जो माशी तौर पे एक कौम को, एक मुल्क को सूद बर्बाद करता है, उससे कैसे बचना है, उस हवाले से ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया था, जो कि केपी असेंबली ने भी लिया माशाल्लाह, और फिर पंजाब असेंबली में ने भी लिया कि भाई सूद की इस तबाहकारी से लोगों को बचाना है हमने। तो उसके लिए उन्होंने फर्स्ट फेज़ में जो कानून पास किया है वो है कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो आपस में बिजनेस करते हैं, पर्सन और जो है ग्रुप ऑफ पर्सन जो है मनी लेंडर्स जो होते हैं, मतलब है कि वो जो कर्ज देने वाले लोग जो हैं, वो बारोअर्स जो कि कर्ज लेने वाले होते हैं, इनके दरमियान में जो एक मुआहदा हो जाता था, एक फिक्स्ड मुआहदा हो जाता था, जिसके तहत जो है जो मनी लेंडर जो कि कर्ज देने वाला है वो सूद का जो है मुतालबा रखता था, फिर सूद का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था। तो फिर वो जो मजबूर है, जिसे कर्जे की ज़रूरत है, जिसने अपनी मजबूरियों को चलाने के लिए कर्जा ले रहा है, वो बेचारा जो है अपनी उन मजबूरियों को सामने रखते हुए, अपनी उन मजबूरियों को हल करने के लिए, क्योंकि उसको और कहीं से पैसा मिल नहीं रहा होता था, तो वो ज़ाहिर है फिर वो सूदखोर जो है वो पैसा देता था, तो वो सूद पर ही एग्रीमेंट कर लेते थे और लोग इन मजबूरियों में फंसे हुए थे। तो इस कानून के तहत अब इस चीज़ को बैन कर दिया गया है, इस चीज़ को इल्लीगल करार दे दिया गया है, इस चीज़ को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। केपी में, पंजाब में जिस किसी ने भी सूदखोर से कर्ज लिया है और सूदखोर कर्ज उस पे सूद का मुतालबा करता है, तो आप हजरात के पास ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आ गया। आपने जो है जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना है, किसी भी वकील साहब से रब्ता करके आप जा सकते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के पास आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वहाँ पे 3 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता है। जस्टिस ऑफ पीस लोकल जो है आफ्टर वेरिफिकेशन लोकल पुलिस स्टेशन के जो हैं इंचार्ज को बुलाकर उसी वक्त सूदखोर के खिलाफ FIR करवाई जाती है और फिर उसको फौरन गिरफ्तार किया जाता है। इसमें बाकी रिलीफ क्या है, लोगों को किन मसाइल का सामना था सूदखोरों से। सूदखोर जो होता था वो उसको तंग करता था, सूदखोर जो है वो एक मुनज़्ज़म ग्रुप की शक्ल में चलता था। तो जनाब ये अब जो इस कानून के तहत इसका ये एक ऐसा इस पर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये एक इस कानून के तहत। दूसरा नॉन कंपाउंडेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी सजाएं ये हैं कि वो शख्स जो सूद पे रकम देगा वो जो है 10 साल कैद है और 10 लाख जुर्माना है। जो बंदा सूद पर रकम देने के लिए किसी को माइल करेगा, अबैटमेंट करेगा, 10 लाख उसको भी जुर्माना है और 10 साल कैद उसकी भी है। और कि कोई सूदखोर की इस मदद में जाता है कि भाई जो है कर्ज जिसको कर्ज दिया हुआ है
اس یا بارور کے پاس جا کر اس کو ہیرس کرنا، اس کو تنگ کرنا اور اس سے تاکہ پیسہ نکالا جائے، اس کے لیے جو بھی سود خور کی مدد کرے گا 5 لاکھ جرمانہ اور 5 سال قید ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو ہے بہت بہترین قانون سازی ہوئی ہے، انشاءاللہ سب لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا ریلیف ہے۔ تو اس چیز کو عام کیا جائے، اس معلومات کو ہر شخص تک پہنچایا جائے، تاکہ ہر شخص کو یہ پتہ چلے کہ بھئی جو ہے سود خوروں کے خلاف قانون آ چکا ہے الحمدللہ، اور سود خوروں کو سزا بھی ہوگی اور آپ حضرات کے لیے ریلیف بھی ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس پہ باقی اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں مزید اگر بات ہوگی تو پھر آگے بات کریں گے۔ آپ حضرات کا شکریہ، جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔